कूट कर आत्मविश्वास बढ़ाओ। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोड्स ने लिखा है, हमारी सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई ढीला ढाला सा रखता था, अनुपस्थित ही रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वह सेना में भर्ती हुई गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर टूटाकर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। रोज की बात हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के मान कार्यों में सफलता दिलाता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी और वह शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपने सामर्थ्य से मापने की अपेक्षा अपने दुर्बलताओं से मापते हैं। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी शक्तियों का जो ये सोचते हैं कि उनमें शक्तियां हैं। फ्रेंड्स, गाद का मानवीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दहाड़ रहा, चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभव लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। फ्रेंड्स, गोलियत ने जब इजरायली शिविर को, इजरायली लोग यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चिलकौओं को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित करा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जमाया। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोट-पोट हो गया।
ये डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक भूले और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। विवेकानंद जी भी कहा करते जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में आड़े रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव है। आत्मविश्वास के अभाव में ओठ भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता।